जो सूरत हाल पैदा हो गई, जिसका मैंने भी आपसे तफसील से जिक्र किया पहले, 9 मई के बाद ख़ास तौर पर इस वक्त मेरे लिए ये ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं है कि इन हालात के अंदर क़यादत की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो मैं निभा सकूं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। असद उमर ने तहरीक इंसाफ के ओहदे छोड़ दिए, सियासी डायलॉग को वक्त की जरूरत करार दिया। रहनुमा PTI कहते हैं कोई दबाव नहीं, अपना फैसला है। इमरान खान के फैसले सही थे या गलत, फैसला अवाम करेंगे। फवाद चौधरी का इमरान खान को बाय बाय, राहें जुदा कर ली। ट्वीट में तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया, लिखा मई के वाकयात की पहले ही मजम्मत की, अब मैंने सियासत से ब्रेक लेने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक फवाद चौधरी ने फैसल वाबडा से भी मुलाकात की। मुझे ऐसा लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े गद्दी नशीन हैं और पाकिस्तान से जो मोहब्बत उनको और उनके मुरीदों को है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ही दिनों में आगे आएंगे और वो शायद ऐलान करें कि वो PTI पाकिस्तान के नाम से अपनी पार्टी की सरबराही करेंगे। और ये जो बाकी लोग जो उनकी पार्टी में अभी इंतज़ार कर रहे हैं, वो शाह महमूद कुरैशी साहब को ज्वाइन करेंगे। शाह महमूद कुरैशी PTI पाकिस्तान की सरबराही करेंगे, गवर्नर सिंध का दावा। कामरान टेसूरी कहते हैं बाकी लोग भी शाह महमूद कुरैशी के साथ शामिल होंगे। 9 मई को तशद्दुद और जलाओ घिराव के वाकयात में मुलव्वस शरपसंदों को करार वाकई सजा दी जाए। बगैर किसी दबाव और लालच के ऐलान करती हूँ और दिली इत्मीनान से महसूस कर रही हूँ कि मैं आज ही तहरीक इंसाफ की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो रही हूँ। ये जो कुछ हुआ है इसकी मैं फिर एक बार मजम्मत करता हूँ और मैं PTI छोड़ने का ऐलान करता हूँ। मुल्तान से साबिक MPA सलीम अख्तर लावर ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर लीं। साबिक रुकन सूबाई असम्बली नादिया शेर भी पार्टी छोड़ गई। तहरीक इंसाफ की साबिक MNA साइमन नदीम भी जमात छोड़ गई। वीडियो पैगाम, पाकिस्तान है तो हम हैं। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले उस्मान तरकई पीपल्स पार्टी में शामिल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात, शमूलियत पर खुशामदीद कहा। सवाबी में जलसा करने की उस्मान तरकई की दावत भी कबूल कर ली। ता क़यामत इन शहीदों की अजमत हमेशा कायम और दायम रहेगी और कोई इसको ऊपर आंच नहीं आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन इस बात का, इस सवाल का जवाब पूरी कौम मांगती है कि अगर एक वाकया हुआ आपकी गिरफ्तारी का, तो फिर लाहौर में कायदे आजम के हाउस की बेहुर्दी क्यों की गई, उसको राख जलाकर राख क्यों किया गया। शोहदा कौम के हीरो, अजमत और तकरीम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान। अजमत शोहदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा 9 मई को जो हुआ वो दरिंदगी थी। PTI के शरपसंदों ने रेड लाइन क्रॉस की। मनसूबाबंदी, उकसाने और हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। सब कुछ एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया। जिसका मास्टरमाइंड इमरान खान था वो खुद को बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकता। रियासत पर हमला आवर किसी सूरत मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। जिन लोगों ने ये किया उन्हें कटहरे में लाया जाना बहुत ज़रूरी है। वफाकी वज़रा का अज़मत शोहदा कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म से 9 मई के ज़िम्मेदारों को किसी सूरत ना छोड़ने का मुतालबा। वाले को खराज अकीदत पेश किया गया। खुसूसी डॉक्यूमेंट्रीज मिली, नगमे पेश किए गए। वज़ीर आज़म की शोहदा की अहल खाना से मुलाकात, हिम्मत बंधाते रहे, खुद भी आबदीदा हुए।
मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मोटर कार रैली शुरा के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। गिलगित बल्तिस्तान में भी शोहदाए वतन से इजहार यकजहती। कमांडर आर्टिलरी फोर्स नॉर्दर्न एरिया ब्रिगेडियर शफकात अली खान की शोहदा के अहल खाना से मुलाकात, कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान जोश जज्बे से मनाने का आज़म। आइन हर शहीद के घर चलें। यौम तकरीम शोहदा के मौके पर तमाम शहरी घरों से बाहर निकलें, शोहदा को खराज तहसीन पेश करें। अपने शोहदा की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा में फौजी तनसीबात पर हमले, कौमी हीरोज के मुजस्समों की बेहुरमती। ज़राए के मुताबिक मुलविस 30 अफराद की मुकदमात फौजी अदालतों में चलेंगी। मुलजिमान को मालाकंड दीन मर्दान से गिरफ्तार किया गया था। आप जब बात करते हैं कि इसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब हैं या शहजाद अकबर हैं शहजाद अकबर साहब होंगे और बाकी लोग भी होंगे, लेकिन इसको मास्टरमाइंड करने वाला जो आदमी है जिसने इसको डिज़ाइन किया, इस करप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया, सबसे ज़्यादा पैसा इस पर्टिकुलर केस में भी, बाकी केसेस के अलावा भी कमाया और खाया और दंदनाता फिर रहा है, वो है फैज़ हमीद। उनकी बाकियात सेनेट में भी मौजूद है, दाएँ बाएँ भी मौजूद है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के मास्टरमाइंड फैज हमीद हैं। फैसल बावडा का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अब तक किसी ने फैज हमीद का नाम नहीं लिया। शहजाद अकबर और कुछ आदमियों को भगाने में भी फैज हमीद का हाथ है। फैज हमीद की बाकियात सेनेट और दाएं बाएं मौजूद हैं। इलेक्शन केस का बेंच अदालती हुक्म पर 9 रुकनी से 5 रुकनी बना। जब अदालत के हुक्म पर कोई 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4-3 का फैसला कैसे हो गया? आप चाहते हैं नजरसानी में दायर वसी किया जाए। चीफ जस्टिस के पंजाब इंतखाबात में नजर खानी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क। जस्टिस मुनीब ने कहा, दायरा कार पर आपकी दलील दुरुस्त मान लें तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स कल अदम हो जाएंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़ारत दिफा के लिए 4 अरब की मंजूरी। पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए काबीना टबीन को 10 अरब देने की हिदायत। वज़ारत सेहत में मौसमियाती तब्दीली के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। वज़ारत इत्तलात को 42 करोड़ के इजाफी फंड्स मिलेंगे।